सो यार लेट्स फेस इट, रीनीट के चक्कर में आपका जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। रीनीट तो हुआ नहीं, लेकिन उस टाइम पे जो टर्मोइल हुआ, जो इतने सारे लोगों ने आवाज उठाया, जो डिफरेंट टाइम पे जो डिसीजन है वो पेंडिंग चला गया। यहाँ पे 2-3 बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगली डेट पे हम फैसला सुनाएंगे, और स्टूडेंट्स जो है वेट करते रहे कि यार कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ जाए, कहीं एनटीए की तरफ से कुछ आ जाए, और फाइनली फिर एक डिसीजन आया कि रीनीट जो है नहीं कंडक्ट होगी। तो काफी स्टूडेंट्स जो है इस चक्कर में अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता था, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे अपना मार्क्स, और उनको पता था कि हाँ उनका सिलेक्शन इस साल जो है नहीं हो रहा है, फिर भी उन्होंने जो है वेट किया रीनीट के लिए, उन्होंने प्रिपेयर किया, कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रिपेयर करने की कोशिश भी की रीनीट के लिए। लेकिन जो है जब फाइनली डिसीजन मिला तब तक आपको समझ आया कि यार अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, और अब हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम है क्रैक करने के लिए नीट एग्जाम को, नीट 2025 को। तो चलिए यार आज हम आगे के स्टेप्स के बारे में सोचेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। जो हो गया, जो रात गई बात गई यार, जो बीत गया उसको भूल जाओ, अब आगे के स्टेप्स पे फोकस करो, क्योंकि अब जो टाइम आपको वेस्ट हो चुका है उसके चक्कर में सोच के, उसके चक्कर में खुद को कोर्स करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा किससे होगा कि आप एक प्लान बनाओ, आप एक स्ट्रेटजी बनाओ कि जितना रिमेनिंग टाइम है उसमें अपना 100% देकर के आप नीट 2025 में जो है अच्छा कर सको। तो चलिए यार इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं कि हमें किस तरीके से इसको स्प्लिट करना है। तो आपको पता है कि यार जो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो एटलीस्ट एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस रिडक्शन के बाद आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका एक भी चैप्टर मिस हो जाए, या एक भी पोर्शन या एक भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी पार्ट जो है छूट जाए। ठीक है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना होगा, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है फर्स्ट रिविजन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियली मैं कहता हूं कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपको, अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी में हो तो 5 से 6 बार एटलीस्ट रिवाइज होना चाहिए। हर 3-4 महीने में एटलीस्ट एक बार रिवाइज होना चाहिए। लेकिन अब आपके पास कम टाइम है तो एटलीस्ट सिलेबस का कंप्लीशन होना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन होना चाहिए। तो फर्स्ट रिवीजन के लिए जो हम टाइम स्प्लिट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं यार, देखो 6 मंथ का जो टाइम है वो मैंने दिया है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने दिया है 2 महीने, और सेकंड रिवीजन के लिए मैंने दिया है 1 महीने, यानी 9 को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो 6 to 1 में। अब यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी वो एक ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सिलेबस चल रहा है और जहां तक उनकी पढ़ाई उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो वो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जो है एनरोल करना चाह रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा बैच अच्छा है और कौन सा बैच जो है उनको लेने में उनको सबसे ज्यादा हेल्प होगी। तो इसके लिए मैं बता दूं कि पीडब्ल्यू के जो स्टूडेंट्स हैं इस साल, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे सिलेक्शंस निकाले हैं। एमबीबीएस के अंदर बहुत सारे पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के जो सिलेक्शन हुए हैं। आपका भी हो सकता है सिलेक्शन एमबीबीएस में, आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर। आपको बस क्या करना है, फोकस को डिटर्मिनेशन के साथ उनके स्टडी रिसोर्सेज और एक अच्छा स्टडी प्लान आपको जो है चाहिए होगा। पीडब्ल्यू यार इसी के लिए, क्योंकि नीट में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पीडब्ल्यू आपके लिए बहुत सारे बैचेस लाया है और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी जो है वो अब आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आपको, जैसे मैं बोल रहा था, 9 मंथ्स का टाइम बचा है। आज से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, आज से ही अच्छे बैचेस में जो है एनरोल होना पड़ेगा अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है। तो यार जो डिफरेंट बैचेस है, यकीन नीट 3.2 2025 जो कि ड्रॉपर्स के लिए है, ये 4200 पे अवेलेबल है। इसके अलावा अर्जुना नीट 3.2 2025 के लिए, ये 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, अगेन 4200 पे, और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है लक्ष्य नीट 2025 3.0 वाला बैच। ये सारे बैचेस 4200 रुपीज में अवेलेबल है। जो इनके हिंदी वर्जन है वो ₹3000 में अवेलेबल है। अर्जुना नीट हिंदी 2025, लक्ष्य नीट हिंदी 2025 और यकीन नीट हिंदी 2025, जो कि यार अगेन 11th 12th और ड्रॉपर के लिए। इन सारे बैचेस पे पीडब्ल्यू आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के अंदर जो है एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशन, वो भी क्विज फॉर्मेट पे। हर क्लास के बाद आपको क्लास नोट्स अगर आप बनाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीडीएफ के अंदर भी जो है पीडीएफ एनोटेटेड जो नोट्स होंगे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं यार, शेड्यूल टेस्ट भी हो रहे होंगे जो कि टाइमली मैनर पे कंडक्ट होंगे, जिसको आप अपियर कर सकते हैं। बिल्कुल प्लानर जो है फॉलो होगा टेस्ट के लिए। और सिर्फ यही नहीं, हर बैच के लिए यार मॉड्यूल भी जो है अब अवेलेबल है। सो यार अगर आप पीडब्ल्यू के कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको जो है एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड में, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल। साथ ही साथ बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पे काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो चेकआउट करना मत भूलिए। टाइम स्प्लिट के बाद यार सबसे जो पहली चीज है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बुक्स और वीडियो रिसोर्सेज या फिर आपके कोचिंग के रिसोर्स सब कुछ जो है फाइनल करना है कि कौन सा बुक आप सॉल्व करोगे, यानी कि आपको रिसोर्सेज फाइनल करने हैं जो आप यूज करोगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। यहाँ पर आप कोई एक बुक, कोई एक कोचिंग मॉड्यूल, कोई एक कोचिंग टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट जो है आप फिक्स कर लो, और उसी को आपको पूरे साल करना है। आप यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि आप जो है चेंज कर सको या एक्सपेरिमेंट कर सको। सो यार देखो, जो 6 मंथ वाला टाइम है वहां पर आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2 ब्रॉड अप्रोचेस बनते हैं। सबसे पहला अप्रोच तो यार यही है कि आप अपने ऑफलाइन कोचिंग जहां पे भी आप अटेंड कर रहे हो उस चीज को फॉलो करो। कोचिंग में जो भी चैप्टर्स आपको अभी पढ़ाए जा रहे हैं वो करो, और साथ साथ जो चैप्टर्स आपके बाकी रह गए या बैकलॉग रह गए उसको कंप्लीट करो। एक अप्रोच तो ये है। दूसरा अप्रोच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को अटेंड नहीं करते
करते हैं लेकिन ऑनलाइन या यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू अपना जो है पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो एकदम शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके सारे चैप्टर्स जो है एक एक करके कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये जो नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो गए, नॉन कोचिंग तो नहीं कहूंगा, नॉन ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यार देखो जो 6 मंथ वाला टाइम है जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जिसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, उसको भी मैंने 3 पार्ट में जो स्प्लिट कर दिया। अभी जैसे अगस्त का टाइम चल रहा है तो इसे अगस्त सितंबर हो गया, फिर उसके बाद 2 महीने और हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो 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 करके इसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। तो देखो सबसे पहले आपको पहले 2 मंथ्स में क्या करना है, पहले 2 मंथ्स में आपको बेसिक्स पढ़ना है। बेसिक्स में यहाँ पे आपके मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मैकेनिक्स हो गया, है ना, जो डिफरेंट यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के जो बेसिक है वो एटलीस्ट आप वो जो है कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आप कोचिंग के साथ साथ कर रहे हो तो बैकलॉग के अंदर ये सारी चैप्टर्स अगर आपके आते हैं तो पहले इनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आप कोचिंग के साथ साथ नहीं कर रहे हो तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप स्टार्ट इन चैप्टर से करो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक्स में क्या क्या आता है देखो, तो जैसे कि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल हो गया, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स हो गया, यहाँ पर वेक्टर कर लो, बेसिक मैथ्स कर लो, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करो, एनएलएम स्टार्ट करो, है ना, ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर पढ़ो, फिर आईयूपीएससी वाला पार्ट, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हो गया। तो ये सबसे आप स्टार्ट करो, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करो, हाइड्रोकार्बन्स करो, फिर यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्डिंग हो गई, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, जो बेसिक चैप्टर्स है एटलीस्ट वो स्टार्ट करो, क्योंकि आप अगर ढंग से देखोगे तो अराउंड 20-25% आपका जो 1/4 अगर डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट अगर देखा जाए तो 20-25% ये बेसिक चैप्टर्स ही हैं। और अगर डायरेक्ट सिलेबस नहीं भी देखते हो तो ये जो कंट्रीब्यूट करेंगे आगे के आपके चैप्टर्स को पढ़ने के अंदर वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ आएगा तो आपको आगे की चीजें भी जो है ढंग से समझ आएगी और स्मूथली समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स पे आप क्या करो, अब मेरा एक वीडियो जरूर देखना जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, जो कि थी यार जिसमें मैंने हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स बताया था। वो वीडियो काफ़ी अच्छी जो है हिट हुई थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे 48 चैप्टर्स अगर आप करते हो तो उस पर जो है आप अराउंड 600 मार्क्स के आसपास का जो है कंटेंट कवर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेना कि हाई प्रायोरिटी या चैप्टर वाइज वेटेज आप जरूर देखना कि कौन से चैप्टर्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है, और उन चैप्टर्स को कोशिश करना कि आप कंप्लीट करो अगले 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो स्प्लिट कैसा है, बेसिक हमारा सेटल्ड है, इसका मतलब हम कोई भी चैप्टर पे जाए अब हमें दिक्कत नहीं होगी, बेसिक कर लिया। उसके बाद हम किस पे जा रहे हैं, अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पे, जो हमें मैक्सिमम जो है स्कोर कर रहा होगा, स्कोर दिला रहा होगा, जो हमें जो स्कोरिंग टॉपिक्स है जिसमें मैं कम पढ़ के या फिर उस चैप्टर को कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है नीट के अंदर कर पाऊंगा। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को आप कर लेना, बाकी के 2 महीने में आप फिर रिमेनिंग चैप्टर्स जो है कर रहे होगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप ये करते जाओगे थोड़ा थोड़ा रिविजन जो है आपको टाइम टू टाइम करना है। जैसे इन 2 महीने के अंदर इन बेसिक्स चैप्टर की थोड़ी बहुत आपने रिविजन कर ली, इन 2 महीने के अंदर आपने अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स और थोड़े बहुत जो है बेसिक्स की जो है रिविजन कर ली। ये रिवीजन यार मैंने आपको देखो प्रीवियस वीडियोस में, जैसे आपने अभी वाला अगर वीडियो देखा हो हाउ टू करेक्टली स्टडी चैप्टर, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको हर 3 महीने में अगर आपने आज एक चैप्टर पढ़ भी लिया तो आपको कोशिश करना है कि विद इन 3 मंथ्स आप एटलीस्ट उस चैप्टर को कैसे भी करके, सिर्फ हैंडबुक प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आप करते हो तो एटलीस्ट वो एक बार रिवीजन आपको जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप मॉक टेस्ट बेस्ड अप्रोच ले सकते हो। काफी अच्छा अप्रोच होता था, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा खुद से कि आज क्या पढ़ूं, कल क्या पढ़ूं, अगले हफ्ते क्या पढ़ूं, नेक्स्ट हफ्ते के लिए क्या टाइम टेबल बनाओ, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको पता है आपका मॉक टेस्ट जो है आने वाला है, तो आपके मॉक टेस्ट के अंदर जो भी सिलेबस आ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स बनाने कि हाँ यार इस वीकेंड पे मेरे ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इस वीकेंड वाले मॉक टेस्ट के लिए मुझे ये 3 चैप्टर कैसे भी करके इसी हफ्ते कंप्लीट करने हैं। तो इस टाइप से अगर आप मॉक टेस्ट बेस्ड अप्रोच लेते हो तो वो काफी अच्छा जो है रहता है, आपको खुद से बहुत सा दिमाग लगा के जो है चैप्टर्स की रिवीजन नहीं करनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेली टारगेट्स भी इजीली बना सकते हो। आपको खुद से बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि आज के डेली टारगेट में क्या इंक्लूड करूं, कौन से चैप्टर इंक्लूड करूं, उस चैप्टर में कितना पढ़ना है, कोशिश करो। ठीक है, अब देखो डेली टारगेट सब बनाते हैं, जरूरी नहीं 100% आपका जो है रोज कवर हो रहा हो, आप टारगेट करो 70-80% भी अगर आपके डेली टारगेट्स कर पाते हो तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो काफी है। इनफैक्ट मैं भी अभी एमबीबीएस के अंदर कोशिश करता हूं कि जो भी मैं अपने टारगेट्स बनाऊं तो वो ऑब्वियसली कभी कंप्लीट नहीं हो पाते, बट 70-80% भी अगर हो पा रहे तो वो काफी है। फिर एनसीईआरटी वाला एक वीडियो मेरा जरूर देख लेना और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के सारे वीडियोस देख लेना। मेरे बाकी वीडियोस का रेफरेंस जो है मैं अभी इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आप ये देखोगे तो आपको जो है और ज्यादा ढंग से समझ आएगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको एक चैप्टर कम टाइम पे कैसे करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए वो जरूर देख लेना, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका अलग है, काफी ईजी वे है जिसमें आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे भी ज्यादा फोकस कर पाओगे। अब एनसीईआरटी आपका ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा होगा। केमिस्ट्री में भी सेम, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, इसके लिए जो है एनसीईआरटी हाउ टू रीड वाली वीडियोस मेरी जरूर देख लेना। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वाले वीडियोस जरूर देखना, बिकॉज यहाँ पे बायो का अप्रोच अलग है, फिजिक्स का अप्रोच अलग है, केमिस्ट्री का अप्रोच जो है अलग है।
चलो नेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आके बात करूंगा जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अभी दिक्कत दे रहा है, जो कि है चैप्टर कंप्लीट करना, जो बैकलॉग होता है। 11th लोग कहते हैं 11th वेस्टेड, जैसे मैं अपने हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो एक कमेंट हमेशा आता है 11th वेस्टेड। तो जो वेस्टेड का क्या मतलब है कि हम जो है चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। तो देखो चैप्टर जो कंप्लीट कर पाना वो एक मेंटल बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आपने एक बार चैप्टर कंप्लीट कर ली तो आपको बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो देखो एक फैक्ट बताऊंगा आपको, कुछ स्टैट्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो चैप्टर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो अगर आपके पास टाइम है, 3 से 5 दिन का टाइम है, तो मैं कहता हूं कि आप ढंग से चैप्टर कंप्लीट करो। उसमें क्या क्या आप इंक्लूड करोगे, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। अब चाहे वो वन शॉट में देखो, अगर आपके पास और कम टाइम है, 3 दिन है तो वन शॉट देख लो, 5 दिन है तो आप थोड़े डिटेल में देख लो उसको, लेक्चर्स देखो। फिर लेक्चर्स के जो नोट्स आपने बनाए हैं क्लास नोट्स, वो क्लास नोट्स को एक बार पढ़ो। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डीपीपी जो आपको मिला है उसको सॉल्व करो। एनसीईआरटी पढ़ो, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जिसमें मैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, या एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। इससे जो है आप 100% ऑफ चैप्टर जो है कंप्लीट कर रहे होगे। अब लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि एक ही दिन है, तो एक दिन के अंदर अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, हैंडबुक कर लो, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन कर लो, ढंग से देखो पीवाईक्यू में कौन कौन से सवाल आ रखे हैं, उसी सवाल के बेसिस पे वो सवाल जिस टॉपिक से आ रखे हैं उस टॉपिक के और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उस टाइप के और भी जो क्वेश्चंस पॉसिबल है उसको प्रैक्टिस कर लो। तो पीवाईटी क्वेश्चंस, इसको मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर टॉपिक क्वेश्चंस, प्लस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप करते हो तो यहाँ पे भी आपके 90% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट है। मतलब अगर मैं इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूं तो एटलीस्ट जो है मैं अगर 90% ऑफ द चैप्टर भी कंप्लीट कर दूं सिर्फ इतना सा करके, तो भी मेरा एक जो मेंटल बैरियर है, जो मेरे दिमाग में है कि जो मेरा इतना बड़ा बैकलॉग हो रखा है, वो चीज जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करो, बैकलॉग को कम करने की कोशिश करो। भले ही आप जो है एटलीस्ट थोड़ा बहुत करके भी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चैप्टर का मेरा 85% 90% कंप्लीट हो सकता है, तो एटलीस्ट उस पर प्रायोरिटाइज करो। तो देखो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 7-8 घंटे ही मैं दे पाऊंगा एक चैप्टर को, तो उसका भी जो सॉल्यूशन है मेरे पास, वन शॉट के वीडियो देखो, ढंग से वन शॉट वीडियो देख लो, फटाफट एनसीईआरटी पढ़ लो और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। वन शॉट वीडियो के अंदर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वैसे ही करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और फाइनली जो है आप एनसीईआरटी करोगे, तो टोटल आपका 85% ऑफ द सिलेबस, 85% ऑफ द चैप्टर यहाँ पर भी जो है कंप्लीट हो रहा होगा। सो यार बेसिकली इस मेंटल बैरियर को जल्दी से जल्दी हटाओ। कम टाइम पे करना है तो मैं तो कहता हूँ कि आप पहले सारे चैप्टर के एटलीस्ट 85% ही कर डालो। अगर आपके बहुत चैप्टर्स बैकलॉग के अंदर हैं तो सिर्फ वन शॉट एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही एटलीस्ट आप उस चैप्टर्स को कंप्लीट कर दो। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, फिर आप धीरे धीरे इस पर एड ऑन करते जाओ कि नहीं यार अब जो है हैंडबुक कर लेता हूँ, अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, इतना हो गया, फिर आप अगले स्टेप पे जा सकते हो कि नहीं यार अब जो है मैं थोड़े डिटेल लेक्चर्स भी देख लेता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, तो इस टाइप से मेंटल बैरियर को हटाने की पहले कोशिश करो और जितना हो सके फटाफट चैप्टर्स जो है कंप्लीट करने की कोशिश करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो ऐसे वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।